अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ। इस्लाम से पहले औरत को ज़िल्लत और कमज़ोरी की अलामत समझा जाता था। बेटी के पैदाइश पर लोग परेशान हो जाते थे, उनके चेहरे स्याह हो जाते थे, यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने औरत को इज्जत, मकाम और हुकूक अता किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हो। अहले खाना कहने का मतलब कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो ससुराल वाले हैं, शौहर के जितने भी रिश्तेदार हैं। तो हम खातीन ये समझती हैं कि जो हम काम करते हैं तो उसके बदले हमें नेकी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने सास ससुर के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, उस एक एक कदम के बदले हमें नेकी मिलती है। तो हमारी कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाती, अल्लाह उसका अज़ल हमें देता है। भले हमें यहाँ ना देखे लेकिन वो आखिरत के लिए हमारे जमा होता है। और ये कि हमारे हर एक कदम के बदले अगर हमारे घर वालों का, हमारे अहल का दिल खुश होता है तो ये हमारे लिए तो निजात का रास्ता बनता ही है, लेकिन जो शौहर है हमारे, उनके लिए भी निजात का रास्ता बनता है। वो इस तरह की शौहर हर किसी के घर में होकर अपनी माँ, अपने परिवार वालों की खिदमत कर नहीं सकते हैं। वो रुपया पैसा कमाने के लिए बाहर, घर से बाहर होते हैं। वो अपने वालिदैन को वक्त तवज्जो नहीं दे पाते हैं या कमो बेश दे पाते हैं। तो हमारे किसी भी काम से अगर उनका दिल खुश होता है, वो खुश होते हैं, तो ये हमारे लिए भी बेहतरी का सामान है और हमारे शौहर के लिए भी निजात और बख्शिश का रास्ता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए सोचना कि हम जो कर रहे हैं उसका अज़ल हमें नहीं मिलेगा, ये गलत है बिल्कुल ही। हमें हर एक एक कदम के बदले नेकियां मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने औरत को माँ बनाकर जन्नत का दरवाज़ा बनाया, बहन बनाकर इज्जत दी और बेटी बनाकर रहमत करार दिया और बीवी बनाकर सुकून अता किया। खातीन हजरात की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीन के तमाम अहकाम जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है उसी तरह औरतों पर भी फ़र्ज है। दूसरी अहम जिम्मेदारी घर और औलाद की तरबियत है। अल्लामा इकबाल का खूबसूरत कौल है, चरिंद और परिंद हमसे बेहतर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है, जो कि आज के दौर में हमारे पास इसी चीज़ की कमी है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दें, अच्छे से अच्छे कपड़ा, यानी कि ज़िंदगी की जो आशाइश से हो सकती है, हमसे बन पड़ती है, हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल चीज़ जो ज़रूरी है तरबियत के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, वो है उनके वालिदैन का, उनकी माँ का वक्त, जो कि हम कहीं ना कहीं उसमें कोताही करते हैं। अब जिस वजह से भी हो, हम लोग इस बात पर गौर करेंगे तो शायद इस बात का अंदाज़ा हो हमें कि कहाँ कमी और किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि हम खाना बनाने में वक्त तो लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज़, अच्छे से अच्छे डिशेज़ बनाकर हम अपने बच्चों को खिलाएं, उनके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतखाब करें, उनके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का, अच्छी तालीम का ये करें। लेकिन उसी में हम कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो हमारे माशरे की हालात हैं, हम दीन की तरफ बढ़े हैं, इल्म का हुसूल ज़्यादा हुआ है, तरक्की हुई है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा तरबियत का तरीक़ा है, जो हमारे बच्चे आज जो सूरत हाल है, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हमारी तरबियत में, हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। माँ की गोद बच्चों के लिए पहली दस्तगाह है।
بچے جو سیکھنا شروع کرتے ہیں وہ ماں کی گود سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اگر ماں نیک اور صالحہ ہو تو پوری نسل نیک بنتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم مجھے نیک مائیں دو، میں تمہیں نیک قوم دوں گا۔ تیسری ذمہ داری علم کا حصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے علم دین کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال سے جس طرح بھی ممکن ہو پڑا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اسلامی تاریخ میں خواتین نے میدان تعلیم، تربیت اور خدمت خلق میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔ آج کی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، دین کو سیکھیں، عمل کریں، اپنی اولاد کو نیک اور صالحہ بنائیں اور معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کریں۔ معزز سامعین، اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے تو پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ عورت دین کی محافظ، نسل کی مربیہ اور خاندان کی روح ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی کہ عورت ہے جو دین کی محافظ ہے۔ ایک عورت جب اپنے بچے کو تعلیم دیتی ہے، تربیت دیتی ہے، تو اس سے ایک پورا معاشرہ سنورتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، اس چیز کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔